नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ ब्लॉग्स। हम हैं राम कैलाश यादव। आज की इस वीडियो में हम बात करूंगा, आप ये जो भैंस देख पा रहे हैं, इस भैंस को 5 बार एआई भी करा चुके हैं, क्रॉस भी करा चुके हैं, यानी डॉक्टर द्वारा भी सीमन कराया गया है और भैंसे द्वारा भी इसे क्रॉस कराया गया है। 5 बार करा चुके हैं, लेकिन ये गर्भ नहीं ठहर रहा है और एआई कराने के बाद या क्रॉस कराने के बाद इसकी पूँछ उठी रहती है। तो क्या इसका इलाज है? किस तरह से हम इसे गर्भवती करा सकते हैं? क्या इसे समस्या हो सकती है? तो सारी चीज़ें जो आपको बताया जाएगा। वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक कर दें। ऐसा वीडियो आप पसंद करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहे। आपके मन को सवाल हो जाओ नीचे कमेंट ज़रूर करें। ये किसान सवाल पार्ट 143 है। आपके कोई सवाल है तो आप भी अपना वीडियो भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर हम बात करते हैं इस भैंस का, तो जो इनके किसान हैं, इनके मालिक हैं, उनसे मैंने बात किया तो हमने कई चीज़ें उनसे चर्चा किया और कई चीज़ें पूछा कि इसका गोबर कैसा है। तो उन्होंने बताया गोबर टाइट है। और हमने भी बात पूछा कि इस कीड़ी की दवा कब पिलाए थे, तो बोले कीड़ी की दवा तो कई महीने हो गए, 7-8 महीने कीड़ी की दवा नहीं पिलाए हैं। तो इससे क्या है कि अगर अपने पशुओं को हम सही समय पर कीड़ी की दवा नहीं पिलाते हैं तो भी गर्भवती नहीं ठहरती। तो इसके लिए अपने पशुओं को रेगुलर जो है उसका जो समय बना है, हर 3 महीने पे कीड़ी की दवा ज़रूर पिलाएं। और गोबर टाइट रहता है, यानी कि जैसे अगर पशु का गोबर बहुत कड़क है, बहुत टाइट है, तो उस समय भी क्या है वो गर्भधारण नहीं करते, उनके पेट में गैस की शिकायत हो सकती है। तो इसके लिए यही हम सलाह दूंगा किसान को कि उससे जो है सबसे पहले, अगर ऐसी समस्या आ रही बार बार रिपीट हो रही है, बाकी इन्फेक्शन तो नहीं है इसे। इन्फेक्शन होने का मतलब होता है फटा फटा दूध जैसा, दही जैसा या पीला पीला ज़्यादा मात्रा में डिस्चार्ज दे, तो उसे हम इन्फेक्शन मानते हैं। लेकिन ऐसा इन्फेक्शन नहीं है। इसे सबसे पहले कीड़ी की दवा पिला दीजिए। कीड़ी की दवा पिलाने के बाद इसे जो है आप एक काम करिए, गेहूँ ले लीजिए लगभग 2.5 kg, 2.5 किलो जैसा, और उसे भिगो दीजिए। भिगोने के बाद उसको अंकुरित करा दीजिए, जमाव करा दीजिए। अंकुरित इतना बड़ा बड़ा हो जाता है तो उसे 250 ग्राम यानी 250 ग्राम सुबह खाली पेट दीजिए, फिर 250 ग्राम शाम को चारा खिला दीजिए, उसके बाद दीजिए। ऐसे ऐसे करके उसको दे दीजिए। कीड़ी की दवा पिलाने के लगभग 3 या 4 दिन बाद आपको ये प्रक्रिया देना है, यानी ये गेहूं का देना है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, जब कीड़ी की दवा पिलाएंगे तो उसका पेट साफ होगा, पतला गोबर करेगी। अगर उस समय अगर आप उसे कुछ खिलाएंगे तो वो शरीर में नहीं लगेगा, तो वो उतना काम नहीं करेगा। तो इसके लिए क्या है कि उसे जो है आप कीड़ी की दवा पिलाइए। कीड़ी की दवा पिलाने के लगभग 3 या 4 दिन बाद आप ये गेहूँ वाला जो हम बता रहे हैं जमाव करके देना है। तो उसे कीड़ी की दवा सुबह खाली पेट पिलाना है और पिलाने के 1 घंटे तक चारा नहीं देना है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद जब इसे आप देंगे तो उससे भी ठीक रहेगा, उसका जो अंदर भी दिक्कत है, समस्या है, वो दूर हो जाएगी। और भी अगर कुछ और देना चाहें तो उसे मिनरल मिक्सचर पाउडर ले लीजिए 1 किलो। सुबह शाम जो उसका होता है, जो भी मिनरल मिक्सचर पाउडर होगा, सुबह में 50 ग्राम या शाम को 50 ग्राम या दिन में 100 ग्राम या दिन में 50 ग्राम, उसका उसमें लिखा होगा, तो उसके आधार पर आप उसे दे सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप देते हैं, ये सब प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। अगर 1 किलो मिनरल मिक्सचर पाउडर लिए हैं तो 10 दिन हो गए या 15 दिन उसे खिलाना होगा, ख़त्म हो जाएगा। तो एक बार याद रखना, जैसे पहली बार हिट में आती है तो छोड़ देना है, फिर उसके बाद दूसरी बार जब 21 दिन पर हिट में आएगी तो इसे जो है भैंसे से या आप सीमन करा दीजिएगा और गर्भधारण कर लेगी। तो इसी तरह से आप जो इसे कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ गया होगा।